वेलकम टू अलकरा एजुकेशनल सोसाइटी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम लोग पढ़े थे 7 एक्सरसाइज 8.1। कितना नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला यदि 3 कोट ए बराबर 4 है। क्या बोला है? यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब तुलना करने बोला, बैलेंस करने वाला, इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा क्या बोला यहाँ पे 8, यानी यदि 3 कोट ए, यानी क्या बोला 3 कोट ए इक्वल टू कितना बोला है 4 बोला है। ठीक है, 3 कोट ए बराबर क्या है 4 बोला है। इधर डाल दो। ठीक, क्या बोला 3 कोट ए बराबर क्या है 4। अब यहाँ एक ही जगह में थीटा हो, कुछ भी हो, आम हो, अम्ली हो, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बता देना है। लेकिन यहाँ ए देखा तो हम फिगर ए के अनुसार जाएंगे, सी देखा सी के अनुसार, थीटा देखा तो अपने अनुसार, थीटा देखा तो अपने अनुसार। ठीक है, और ए और सी देखा तो उसके अनुसार जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर थीटा देखा तो अपने अनुसार जाएंगे। समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक, देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो क्या कोट ए इक्वल टू कितना हुआ 4/3 हो जाएगा ना। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी होता है ना। तो बी बाई पी 4/3, तो बी इक्वल टू कितना होगा 4 और पी इक्वल टू 3। तो एच का मान इसमें नहीं मालूम है, तो एच बराबर हमको पता है, एच बताया था आपको। एच बोले तो कर्ण, यानी मतलब जो पाइथागोरस के अनुसार चलेंगे। तो पाइथागोरस ने एक 3 का प्रतिपादन किया था क्या, कि किसी त्रिभुज यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने ऐसा कहा था ना। तो यानी मतलब उसका कर्ण एच है, तो एच बराबर हम ऐसा लिखते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 प्लस 16 बराबर 25 बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, रूट खत्म 5। ठीक है, निकल गया। एच इक्वल टू कितना निकला 5 निकल गया। जब एच का मान निकल गया तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, बोला है कि आप बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इस सब का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट के लिए एक बराबर करने बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, बराबर क्या बोला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए मान पुटअप कर दीजिए, डायरेक्ट मान पुटअप कर दीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। उसमें जाओगे, चलो मत जाओ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं जाओ फॉर्मूला में। तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या पी बाई बी का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा ही। उसी तरह यहाँ पर भी जाओ, कोस का फॉर्मूला क्या पी बटा एच, हाँ सॉरी बी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस पी बटा एच का होल स्क्वायर। ठीक है, मान पुटअप कर दीजिए। 1 माइनस पी का मान कितना है, पी का मान 3 बटा बी का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा। बी का मान कितना है, बी का मान है 3 बटा एच का मान 5 का होल स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 4 बटा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ 3 के जगह से बीच में 3/5 बी का है ना, कैसे तो है 4 बी का मान 4 है ना। ओ हाँ, बी का मान 4 है। ठीक, और पी का मान कितना है 3। हो गया। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 16 बटे 1 प्लस 3 का 9 बटे 16 बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 बटे 25 माइनस कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 बटे 25। इसका बटे का जोड़ कर लीजिए, ऊपर वाले का बटे का जोड़ करेंगे तो क्या होगा 16 एल से हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 बटे का जोड़ कर लिए 16 प्लस 9 बटे
16 बटा का जोड़ कर ले, ठीक है। बटे का ऊपर में घटा, बटे का जोड़, फिर बराबर इधर लेके चलेंगे, क्या होगा 16 बटा 25 माइनस इसका भी बटा का जोड़ कर लिए, का 16 माइनस 9 बटे 25 हो जाएगा ना। ये 16 16 खत्म हो जाएगा, 16 में चलेगा कितना होगा 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। क्या दोनों बराबर है तो लिख देंगे, हाँ अतः ये बराबर है, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः ये बराबर है। क्यों बराबर करने बोला है या नहीं चेक करने बोला था, तो बराबर है तो बराबर करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan है बराबर 1/√3 दिया हुआ, बाकी सबका मान निकालने बोला, ठीक है। यहाँ पर बोला tan a = 1/√3, ठीक है। तो आप उतना दिमाग मत लगाइए, दिमाग कुछ मत ज्यादा लगाइए। tan का क्या p बटा b बराबर क्या 1/√3, तो p = कितना होगा 1 और b = √3, क्या तो आपका इसके में भी h निकलेगा, तो h बराबर क्या पाइथागोरस अनुसार p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। p का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 और 3 का तो हो जाएगा बराबर 4 किसका 2 वर्गमूल हो जाएगा उसका 4 का, √4 का वर्गमूल क्या होगा 2 ना होगा, 2 हो गया, निकल गया h निकल गया। अब क्या बोला है, एक नंबर में बोला है sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालना, डायरेक्ट निकालते हैं। एक नंबर में क्या बोला है sin a इंटू cos c इसके प्लस sin cos a sin c इंटू sin c, ये ना बोला है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया, लोचा क्या हुआ कि यहाँ पे दो कोण आ गया, जब दो कोण आ गया तो दो फिगर बनाना होगा, है कि नहीं। यहाँ लोचा क्या हुआ ए और सी की बात है, वहां पे ए था तो कोई लोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे लोचा हुआ। जब लोचा हो जाएगा तो क्या करेंगे, दो फिगर बनाएंगे हम, ठीक है। इसको दो फिगर बना लीजिए आप लोग बढ़िया से, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ठीक है। फिर एक फिगर बना लीजिए, इसको भी ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, ठीक है। जब इस तरह का मानेंगे, अब यहाँ पर ए, अगर हम बात करेंगे इस कोण को, ठीक है, इसमें बात करते हैं सी को, ठीक है भाई। तो जब हम इसको बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, इसको बात करेंगे तो परपेंडिकुलर, लेकिन एच हमेशा रहेगा ही, नो चेंज होगा इसमें, ठीक है। तो अब इस स्थिति में देख लीजिए पी का मान क्या है 1, पी बोले तो यानी मतलब आप जो है पहले इसके हिसाब से मान दे दीजिए आप, ठीक है। पी यहाँ हो गया, ठीक है, और बी हो गया, तो पी का मान 1 हो गया, तो इसका मान तो 1 होगा, इसका मान 1 ले तो वहां पर भी 1 लेना होगा। बी का मान क्या है यहाँ पे, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी का मान कितना है √3, एच का मान क्या निकला था 2, ठीक है। अब यहाँ पी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, लेकिन वहां मान तो वही रहेगा, मान में कुछ नहीं, लेकिन पी और बी में चेंज हो जाएगा मान। जैसे कि आप अगर इधर आप पी का मान यहाँ लेते 1 यहाँ लेते, तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना पड़ता, ठीक है। बात समझ में आई, तो दो फिगर हो गया। अब जो है साइन ए, यानी मतलब इस फिगर के अनुसार, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या था पी बटा एच गुना कोस का बी बटा एच प्लस इसका क्या था बी बटा एच गुना पी बटा एच। अब मान बटाए साइन ए फिगर किसमें जाएगा, इसमें जाएगा पी बटा एच, पी का मान √3 बटा एच का मान 2 गुना, अब जाएगा कोस सी यानी इस फिगर में जाएगा, तो बी बटा एच, बी का मान क्या है √3 बटा 2 प्लस इसमें जाएगा कोस ए यानी इसमें जाएगा बी बटा एच, बी का मान क्या है 1 बटा 2 गुना इसमें क्या साइन सी इस कोण में जाएगा पी बटा एच, पी का मान क्या है 1 बटा 2 गुना कर √3 को √3 से गुना करें क्या हो जाएगा, क्या होगा 3 होगा, सिर्फ 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करें 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करें क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक। बड़ा जोड़ कर लीजिए 4/4 बराबर 1 आंसर। बड़ा जोड़ कैसे करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम करेंगे, 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 को 4 से भागा देंगे 1 को 3 से गुना करें 3, ठीक है। एक लाइन हम स्टेप छोड़ दिए, इस स्थिति में जब नीचे का सेम आता डायरेक्ट छोड़ दिया हम, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 बड़े 4 एक स्टेप को छोड़ दी, समझ में। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंड को साफ रखना होगा, है ना। अगर साफ नहीं हो रहा है तो बाबा रामदेव का चूर्ण कर लीजिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो इसका दूसरा नंबर क्या है, सेम है, देखिए बीच में खाली प्लस का चेंज है, प्लस माइनस का है। तो उसमें प्लस में था तो दोनों क्या हो गया, प्लस में था तो क्या 4/4 1 हो गया। अब उसका भी वही होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि 3/1 होता है तो उसका बटेगा जो लेते तो दोनों माइनस में अगर सेम आएगा तो कट जाएगा, डायरेक्ट और बटेगा जो लेके जाएंगे नहीं, डायरेक्ट वो कट जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान है उसका। दूसरा नंबर आप लोग बना लीजिएगा 9 नंबर का। अब देखिए 10 नंबर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिक वाला हमारा। 10 नंबर में क्या है, त्रिभुज PQR में इसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज PQR बोल दिया, त्रिभुज PQR, ये क्यों हो गया, ये P और ये R हो गया। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। क्यू क्या है, समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री, ठीक है, समकोण 90 डिग्री है। और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR यानी मतलब ये, ठीक है। और क्या बोला है, QR बोले तो ये दोनों का मान क्या है 25 सेंटीमीटर, दोनों का जोड़, ठीक है, दोनों का जोड़ दिया हुआ। समझ में बात, समझ में नहीं। उसके बाद बोला है कि PQ बोला है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना PQ बराबर क्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद बोला साइन P cos P tan P, यानी मतलब इसमें लोचा नहीं है, PP बोला है तो इसमें कोई लोचा नहीं, एक एंगल लेके चलेंगे, ठीक है, इसमें कोई लोचा नहीं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको ले लीजिए, कोई मान लेट उठ मत कीजिए, ठीक है, मतलब मानना नहीं है आपको, इसमें डायरेक्ट चलेंगे। तो सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, गिवन में, तो गिवन में क्या है दिया हुआ, क्या है, त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज PQR में जिसमें कोण क्या, क्यों समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री, ठीक है, समकोण है, ठीक है। और PQ टू कितना है 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस स्थिति में आप एक मान को निकाल सकते हैं, PR को निकाल लीजिए, PR बराबर क्या जगह 25 सेंटीमीटर माइनस क्या QR होगा, ये होगा कि नहीं, इसको हम निकाल सकते कि नहीं, यानी एक तरह का समीकरण वाला विधि से चलेंगे, को भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको भी निकाल सकता, दोनों में से किसी एक को निकाल लीजिए। क्यों निकाले, देखिए आप PQ का मान भी हो गया और यहाँ PR का भी मान हो गया, ठीक है, और QR का भी मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 मान हो गया, तो तीसरा मान हमको निकालने में आसानी हो जाएगा QR का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब ये हो गया तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, PQ और मान लेते हैं कि PQ का मान दिया और PR का मान दिया, ठीक है। तो बोले तो PQ का मान बोले तो यानी PR का मान कहाँ है, PR मतलब इसका मान दिया हुआ है 25 QR, और इसका मान निकालना हमको, तो QR निकालना है, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, तो QR बराबर क्या होगा अंडर रूट PR का, रूट मत दीजिए, सबसे बेस्ट रूट देने से रूट मत दीजिए, क्या निकालना होगा QR, तो QR का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था असल में इसका, तो QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, यही ना था थ्योरी, पाइथागोरस चार्ट ने यही थ्योरी दिया ना कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, थ्योरी दिया था। तो यानी मतलब क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण बोले तो PR का वर्ग यानी मतलब स्क्वायर हो गया, बराबर क्या इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो बराबर देंगे प्लस यहाँ पे, ठीक है। QR नहीं है, PR तो यहाँ है ना, कर्ण यहाँ है, तो QR हुआ ना, कर्ण तो यहाँ वो उस माइनस हो सकता, ठीक ठीक ठीक, योग था ना, मतलब उसके थ्योरी में चला गया। तो क्या बोला ये QR बराबर क्या होगा, मतलब उसका कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, बोला गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भुजा, तो ये भुजा इनसे क्या होगा, घाटा ना होगा, माइनस ना होगा, इसलिए माइनस का चिन्ह, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए PR का मान, QR का मान क्या है, QR का मान नहीं मालूम है तो QR ही रहने देंगे, QR का स्क्वायर। अब PR का मान कितना है, देखिए तो PR का मान अभी हमने निकाला क्या 25 माइनस QR का होल स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर क्या है, QR का स्क्वायर रहेगा ही 25 का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 2 × 25 × QR माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, राइट, समझ में आया है।
मतलब क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुटअप हुआ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसका स्क्वायर कितना 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर माइनस 25। ठीक, एक काम कीजिए, जो जो मतलब मिल रहा है उसको मिला लीजिए, एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बच्चा वाला काम कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्यू आर जो है इसको लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर, अब ये क्यू आर प्लस में उस पर आएगा तो माइनस क्यू आर, ठीक। फिर यह क्या है, माइनस 50 क्यू आर है, इधर चर वाले को उत्तर कर लेते हैं तो माइनस है तो प्लस जाएगा 50 क्यू आर बराबर क्या होगा 625 और यह माइनस 25 क्या होगा 600, ठीक है। ये और ये खत्म तो क्या होगा 50 क्यू आर इक्वल टू 600, तो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 600 बाई 50, 12×5 यानी मतलब क्यू आर का मान कितना निकल गया, क्यू आर का मान कितना निकल गया 12 निकल गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या, पी आर का मान निकालना है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर है, तो बराबर क्या 25 माइनस 12 बराबर कितना होगा 13 सेंटीमीटर, निकल गया, आराम से निकल गया, कोई दिक्कत एकदम कुछ नहीं है, लोचा नहीं, एक्स कुछ मानने की जरूरत नहीं है, विदाउट एक्स मान के निकल गया, ठीक है, मान भी सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये निकल गया, पी आर का मान निकल गया, क्यू आर का मान निकल गया और यहाँ पर पी क्यू का मान दिया हुआ है। तो अब हमको क्या निकालना बोला है, क्या बोला है कि साइन पी कोस पी और टेन पी, पी बोला है, पी बोला तो मतलब ये कोण, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही हो गया, तो क्या है साइन पी यानी पी के जगह या आम मिल जाने के लिए कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होता है पी बटा एच, ये पी नहीं हुआ, ये फॉर्मूला पी बटा एच, अब पी बटा एच मतलब पी मतलब क्या है क्यू आर, तो अब यहाँ पर क्यू आर बढ़ाइए, एच यहाँ पर क्या होगा पी आर, तो पी आर बढ़ाइए, तो क्यू आर का मान कितना निकला, क्यू आर का मान कितना निकला 12 और पी आर का मान कितना निकला 13, ठीक। उसके बाद कोस पी, तो कोस पी बराबर क्या बी बटा एच मतलब बी का मान क्या है क्यू पी क्यू और एच का मान पी आर, तो इसका मान कितना 5/13, देख लीजिए पी बी बटा एच फॉर्मूला है, तो बी कहाँ देखिए ये पी होगा तो ये बी ना होगा, उसके बाद 10p, तो 10p बराबर फॉर्मूला क्या था पी बाई बी बराबर पी बाई बी का फॉर्मूला हो गया, तो पी बाई बी का मतलब क्या होगा पी बाई बी, पी मतलब क्यू आर बाई पी क्यू, तो बराबर कितना हो गया 12/5, ये आपका तीनों आंसर हो गया, ये तीनों निकालने वाला है, ये तीनों निकालने के लिए इतना सारा खेला करना पड़ा, समझ में, तब जाकर खेला हुए, समझा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन 11 नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, तो सब देख करके आप लोग भी एकदम चेक करके बता सकते हैं और बना सकते हैं, थोड़ा साफ दिमाग से बनाइएगा, ठीक है, आराम से। आज के लिए इतना ही काफी, जय हिंद जय भारत।